लेसन 29 यूटिलिटीज़ एंड हाउसकीपिंग। इस चैप्टर में हम वेरियस यूटिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। यूटिलिटीज़ हमारे एडिशनल फीचर्स होते हैं जो कि किसी सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोवाइड किए गए होते हैं यूज़र का वर्क स्मूथ और इजी बनाने के लिए। यूटिलिटीज़ कैन बी डिफाइंड एज जनरल प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू सपोर्ट सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज़ हेल्प करती हैं यूज़र को बल्क अपडेशंस करने में इन वन को, सर्टेन काइंड ऑफ चेक्स और रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करती हैं। Utilities are basically nice to have features that help user in making changes in data with minimum re-entry of data. Similarly, हमारा हाउसकीपिंग है। हाउसकीपिंग हमारे वो फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने डेटा को प्रिवेंट कर सकें। डेटा रिलेटेड जो फीचर्स है कि इनकेस कोई डेटा करप्शन हुई है तो उसको रिकवर कैसे करना है, जिस एक्सटेंट तक डेटा रिकवर हो सकता है, ये सब फीचर्स हम हाउसकीपिंग पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूटिलिटीज़ से। वेरियस यूटिलिटीज़ यूज़ करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में यूटिलिटीज़ मेन्यू में आप जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले यूटिलिटी है डेटा फ्रीजिंग। डेटा फ्रीजिंग रेफर करती है डेटा को फ्रीज करने को, यानी कि वंस आपने डेटा फ्रीज कर दिया एक पर्टिकुलर डेट तक, तो उस डेट से पहले जो भी आपने एंट्री करी है उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। फुल ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर फ्रीज डेटा येस और फ्रीज डेट हमने बताई। हमने यहाँ पे डेट बताई 30 अप्रैल। अब 30 अप्रैल से पहले के जो भी आपके वाउचर्स डले होंगे उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमने एक वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। ये वाउचर 5 तारीख का है, 5 अप्रैल का। तो देखिए इसमें जब हमने कोई चेंज करना चाहा तो बिजी ने मैसेज दिखा दिया कि डेटा हैज बीन फ्रोजन। अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरी हमारी फ्रीजिंग है पार्शियल फ्रीजिंग। पार्शियल फ्रीजिंग रेफर करती है जब हम पर्टिकुलर सीरीज या किसी एक वाउचर टाइप के लिए मतलब अलग अलग तरीके से या कुछ पार्ट्स में आप जो है डेटा फ्रीज कर रहे हैं, पूरा डेटा फ्रीज नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने पार्शियल ऑप्शन सिलेक्ट करके हमने बताया सेल्स की भी सिलेक्टेड सीरीज कि हमें कुछ पर्टिकुलर सीरीज का ही डेटा फ्रीज करना है। हमने यहाँ पे कैश सेल लिया और डेट बताई 30 अप्रैल, यानी कि अब सेल्स की जो कैश सेल सीरीज है उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, बाकी की सीरीज में आप चेंज कर सकते हैं, वो भी 30 अप्रैल से पहले तक की बात कर रहे हैं। सिमिलरली हमने पेमेंट कहा, पेमेंट की ऑल सीरीज ली कि 30 अप्रैल से पहले यदि कोई पेमेंट वाउचर डाला है तो वो आपका चेंज ना हो पाए। तो अब जब भी आप कोई वाउचर में चेंजेस करेंगे कैश सेल्स में 30 अप्रैल से पहले तो बिजी मना कर देगा, बाकी सीरीज में आप कर सकते हैं। पेमेंट की आप किसी भी सीरीज में 30 अप्रैल से पहले जो वाउचर डले हैं उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम यूटिलिटी डिस्कस करेंगे वो है हमारी ब्लॉक मास्टर्स की। यह यूटिलिटी आप यूज कर सकते हैं किसी मास्टर को ब्लॉक करने के लिए। ब्लॉक इन द सेंस कि आप उससे फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई पार्टी है स्मार्ट ट्रेडर्स का जो पेंडिंग ड्यूज है वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो आप चाहते हैं कि जब तक वो ड्यूज क्लियर ना हो जाए तब तक आप फर्दर उनको कोई सेल ना करें। तो इसके लिए आपने ब्लॉक मास्टर्स यूटिलिटी सिलेक्ट करी, मास्टर नेम स्मार्ट ट्रेडर्स बताया। यहाँ पे हमने कहा सिलेक्टेड वाउचर। सिलेक्टेड ऑप्शन सिलेक्ट करते ही हमने सेल्स ऑप्शन सिलेक्ट करा और नीचे रीजन दे दिया कि हम इस मास्टर को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। तो हमने लिखा पेमेंट ड्यू फ्रॉम लास्ट 2 months, सेव करा। अब ये मास्टर ब्लॉक हो गया है। अब हम सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर्स जो है पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। ये पार्टी को सिलेक्ट करते ही देखिए मैसेज आ गया अकाउंट इज ब्लॉक्ड और ब्रैकेट में रीजन, जो आपने रीजन वहाँ स्पेसिफाई करना था ताकि आपको क्लियरली पता हो कि हमने इस पार्टी को क्यों ब्लॉक किया है। यदि आप इसे कभी अनब्लॉक करना चाहते हैं जब पेमेंट्स क्लियर हो जाए तो ब्लॉक मास्टर यूटिलिटी को ही यूज करके वहाँ पे ब्लॉक मास्टर येस की जगह नो कर दीजिए, तो आप इससे फर्दर ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा डीएक्टिवेट मास्टर। डीएक्टिवेट मास्टर हम तब करते हैं जब हमें कोई मास्टर फर्दर यूज नहीं करना। जैसे हम मोबाइल्स का एग्जांपल लें तो कोई एक मॉडल है जो मार्केट में आना बंद हो गया है, पहले उसकी सेल परचेज आप करते थे, अब आप नहीं चाहेंगे कि लिस्ट में वो मास्टर आपको नजर आए क्योंकि उससे कोई फर्दर ट्रांजैक्शन होनी नहीं है, वो मार्केट में मॉडल आना बंद हो गया है। तो इसके लिए आप डीएक्टिवेट मास्टर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और आइटम सिलेक्ट करिए। अब जब आप सेल परचेज कोई भी वाउचर एंटर करेंगे तो आइटम्स की लिस्ट में आपको यह मास्टर देखिए नजर नहीं आएगा। हमने लिया था वर्लपूल वॉशिंग मशीन, तो वर्लपूल वॉशिंग मशीन आइटम आपको लिस्ट में नजर नहीं आ रही। यह तो ही हमारी यूटिलिटीज की बात।
इसके बाद हम बात करेंगे बल्क अपडेशंस की। बल्क अपडेशंस के अंदर वे सारी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप बल्क में अपडेशंस कर सकते हैं, यानी कि एट वन को आपने कई सारे मास्टर्स में चेंजेस कर दिया। तो बल्क अपडेशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। इस यूटिलिटी को यूज करके आप बैलेंस शीट के क्लोजिंग स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। आप क्लोजिंग स्टॉक को बुक स्टॉक से या फिर जीपी रेशियो स्पेसिफाई करके अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूटिलिटी है हमारी मास्टर सिंक्रोनाइजेशन की। मास्टर सिंक्रोनाइजेशन यूज करके आप 2 फाइनेंशियल ईयर्स के रिकॉर्ड्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज शो किया बिजी ने कि कोई और फाइनेंशियल ईयर एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हमने फाइनेंशियल ईयर नया बनाना नहीं जाना है। आप जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर लेंगे तो 2 फाइनेंशियल ईयर्स के मास्टर्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूटिलिटी है अपडेट मास्टर प्रिंट नेम। इस यूटिलिटी को यूज करके आप बल्क में मास्टर्स के प्रिंट नेम को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मर्ज मास्टर्स यूटिलिटी। मर्ज मास्टर्स यूटिलिटी यूज करके आप मास्टर्स को जैसे अकाउंट या आइटम को मर्ज कर सकते हैं। डिलीट अनयूज्ड मास्टर्स, जो मास्टर्स आपको लगता है कि अब यूज नहीं होते हैं उनको आप डिलीट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मास्टर्स, जैसे आइटम के अंदर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो आइटम्स पड़ी हैं वे अब यूज नहीं होती, तो आप उनको डिलीट कर सकते हो। अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी। आइटम की टैक्स कैटेगरी को बल्क में अपडेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया ग्रुप ऑफ आइटम्स और आइटम ग्रुप बताया एयर कंडीशनर्स। यहाँ पे हमने टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करी, तो एयर कंडीशनर ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम्स आती हैं उन सब में यह वाली टैक्स कैटेगरी अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज अपडेट आइटम क्रिटिकल लेवल्स। आइटम के क्रिटिकल लेवल्स जो हमने आइटम मास्टर में स्पेसिफाई करे थे उनको आप अपडेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारी अपडेट आइटम प्राइस डिस्काउंट यूटिलिटी। आइटम के प्राइसेस या फिर डिस्काउंट बल्क में यदि आपको अपडेट करने हैं तो इस यूटिलिटी को यूज करके आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप अलग अलग क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप परचेज प्राइस में कुछ परसेंटेज ऐड करके या एब्सोल्यूट अमाउंट ऐड करके भी सेल्स प्राइस बना सकते हैं। सिमिलरली आप आइटम के डिस्काउंट स्ट्रक्चर और मार्कअप स्ट्रक्चर भी बल्क में अपडेट कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन। मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा अकाउंट आप क्रिएट या मॉडिफाई कर सकते हैं एट वन को। ऐसे ही आप आइटम और टैक्स कैटेगरी भी सकते हैं। नेक्स्ट है वाउचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रेफर करता है एक वाउचर को रेप्लिकेट करने पे कि एक ही वाउचर के अगेंस्ट में बहुत सारे वाउचर्स आपको क्रिएट करने हैं पर्टिकुलर अलग अलग डेट्स के लिए या अलग अलग अकाउंट्स के लिए। सबसे पहला है सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट अकाउंट्स, मतलब अलग अलग अकाउंट्स के लिए वाउचर को रेप्लिकेट करना है। सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स के लिए वाउचर को रेप्लिकेट करना है। या ऑल वाउचर्स इन अ पर्टिकुलर डेट, सारे वाउचर्स एक पर्टिकुलर डेट के लिए रेप्लिकेट हो जाए। इसके बाद आप बिजी ने पूछा सिलेक्ट वाउचर टू रेप्लिकेट, कौन से वाउचर को आपने रेप्लिकेट करना है और वाउचर टेम्पलेट बताना है। वाउचर टेम्पलेट अभी हमने डिस्कस नहीं किया। वाउचर टेम्पलेट है आपका एक टेम्पलेट बेसिकली कि आपने एक सैंपल वाउचर बता दिया जिसके बेसिस पे सारे वाउचर्स रेप्लिकेट होने हैं। वाउचर टेम्पलेट की अलग से यूटिलिटी भी दी हुई है या यहाँ से भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। वाउचर टेम्पलेट टैगिंग। वाउचर टेम्पलेट टैगिंग के थ्रू आप किसी भी वाउचर टेम्पलेट को टैग कर सकते हैं। बेसिकली आपने कहा कि यह मेरी पार्टी है, तो जब भी सेल्स वाउचर में मैं यह पार्टी सेलेक्ट करूं तो बाकी की जो डिटेल्स है बाय डिफॉल्ट लोड हो जाए। उस वाउचर में जो भी डेटा है वो हमारा टेम्पलेट बन गया। अब जब भी हम इस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे तो वह सारा डेटा ऑटोमेटिकली उठ के सेल्स वाउचर में आ जाएगा। आपको दोबारा सारी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑप्शन यूज करके आप डेटा को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे डिटेल में ये वीडियोस बने हुए हैं डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम एक डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। इनकी डिटेल के लिए आप हमारे वीडियोस जो स्पेसिफिकली इन्हीं टॉपिक्स के लिए बने हैं उन्हें रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला है इंपोर्ट आइटम मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल। आपकी कोई एक्सेल शीट पड़ी है, उससे आप मास्टर्स इंपोर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एक्सेल शीट है, उसमें सारा आइटम का डेटा है और उससे आप इस बिजी में इंपोर्ट करना चाहते हैं आइटम्स, ताकि आपको दोबारा एंट्री ना करनी पड़े, तो वह आप कर सकते हैं। एक्सेल फाइल का पाथ बताया कि किस फाइल से हमें डेटा जो है कॉपी करना है और इंपोर्ट बटन प्रेस किया इन आइटम्स को बिजी में इंपोर्ट करने के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इम्पोर्ट बिजी डॉस डेटा। ये अब इतना यूज़ नहीं होता, पहले जब बिजी डॉस पे रन होता था और जब विंडोज़ मोड पे शिफ्ट हुआ था तो डॉस का डेटा विंडोज़ में इंपोर्ट करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते थे। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट वाउचर्स फ्रॉम एक्सेल। इम्पोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू अब वाउचर्स, पूरे के पूरे वाउचर्स जो आपने यदि एक्सेल शीट में मेंटेन करे हुए हैं तो उनको बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगेन इसका डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखा है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। कोई ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस डेटा एंट्री। मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंडर देखिए सबसे पहला है अपडेट डेली मैसेज। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप डेली बेसिस पे कोई मैसेजेस यदि आप अपने वाउचर्स पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो वह बता सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई डे टू डे स्कीम्स हैं या ऑफर्स हैं जो आप वाउचर पे प्रिंट करना चाहते हैं पर्टिकुलर डेट पे या किसी डेट रेंज पे, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। आपको याद होगा सेंट्रल के वाउचर्स जब हम पोस्ट करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट डिटेल्स हमने एंटर करी थी, यदि बल्क में आप वह अपडेट करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। परचेज का बिल नंबर और डेट अपडेट कर सकते हैं। परचेज बिल नंबर यानी हमारा वाउचर नंबर तो अलग चलता है, लेकिन जो हमने परचेज करी थी वह जो बिल आया था कि जिस पार्टी ने बिल प्रोवाइड किया था उस पे जो बिल नंबर था अपडेट कराना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली बिलिंग डिटेल्स यदि आपको अपडेट करनी है, जो सेपरेट बिलिंग डिटेल्स हमने वाउचर्स में एंटर करी थी, अमाउंट सेटलमेंट डिटेल्स अपडेट करनी है या फिर वाउचर की ऑप्शनल फीस, तो ये सारी यदि वन गो में आपको अपडेट करनी है। इनको सिलेक्ट करने पर सारे वाउचर्स आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे जो आपने सिलेक्ट करी है रेंज उसके, और आप उसमें इकट्ठे सारे वाउचर्स में चेंज कर सकते। नेक्स्ट हमारा पार्ट है हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग वेरियस मेजर्स प्रोवाइड करता है डेटा को करेक्ट करने में इन केस यदि आपका डेटा करप्ट हो गया है ड्यू टू एनी रीजन। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है री इंडेक्स डेटाबेसेस की। री इंडेक्स कर सकते हैं आप डेटाबेसेस को, यानी कि जब यदि कोई डेटा करप्ट हो गया है किसी भी रीजन से, वायरस अटैक या हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके डेटा को थोड़ा कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन री इंडेक्सिंग करती है। री इंडेक्सिंग रेफर करता है री राइटिंग द इंडेक्स फॉर द डेटाबेस। नेक्स्ट है आपकी रीराइट बुक्स। रीराइट बुक रेफर करती है री एंटरिंग करना ट्रांजेक्शन्स को। री राइटिंग ऑफ बुक्स परफॉर्म्स री एंट्री इन बुक्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस मेड एंड रीबिल्ड्स द डेटाबेस। रीराइट ऑफ बुक्स नेसेसरी होता है जब आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ एंटरिंग अ वाउचर ड्यू टू पावर फेलियर और अदर रीजन आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एंटर नहीं हो पाई। नेक्स्ट टाइम जब बिजी यूज इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन को यूज करेगा तो मे बी कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो। इन सच केस रीराइट बुक्स जो है हेल्प करती है डेटा को रिपेयर करने में। अपडेट मास्टर बैलेंसेस यूज करके आप मास्टर्स के बैलेंसेस को अपडेट कर सकते हैं इन केस वो डिस्टर्ब हुए हैं फॉर एनी रीजन। रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल्स, ये ऑप्शन आप एग्जीक्यूट करेंगे यदि आपने एडिशनल फील्ड्स जो कि मास्टर लिस्ट में हम डिस्प्ले करते हैं उसमें कोई चेंजेस करे हैं। अपडेट वाउचर वैट समरी, यदि आपको वैट समरी में लगता है कोई वैल्यू करेक्टली नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। डुअल वाउचर्स को रीजनरेट कर सकते हैं। चेक इनकम्प्लीट वाउचर्स, कोई इनकम्प्लीट वाउचर्स हैं तो ये उनको चेक करेगा। मास्टर्स पे जंक कैरेक्टर्स, यदि मास्टर्स में कोई जंक कैरेक्टर्स आ गए हैं तो आप इस यूटिलिटी को यूज करके उनको रिमूव कर सकते हैं। अप्लाई डेटा पैच, कई बार हम डेटा पैच प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर किसी डेटा के लिए तो वो आप यहाँ पे उसका नंबर बता सकते हैं। तो ये थी हमारी यूटिलिटीज और हाउसकीपिंग का पार्ट। होप इस चैप्टर के थ्रू आप इजीली बिजी में सारी यूटिलिटीज यूज कर पाएंगे, या इन केस कभी डेटा करप्ट होता है तो आप हाउसकीपिंग मेन्यू को भी यूज कर सकते हैं। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।